नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, स्क्रीन पे आप मेरी टमाटर की फसल देख रहे हैं जिसमें कि बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है। किसान भाइयों, यह जो फसल है ये लगभग 1/4 एकड़ है और इस फसल में मैंने लगभग अभी तक 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत लगा दी है और नतीजा आप देख रहे हैं कितनी शानदार फसल है और कितना रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है, इसमें कब कौन सी खाद डाली थी मैंने, कब कौन सा स्प्रे किया था, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर आप आगे चल के टमाटर की खेती करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यह जो फसल है ये इसको रोपाई से 55 दिन हो गए हैं और अगर हमने जब नर्सरी डाली थी तब से जोड़ें तब 85 दिन हो गए हैं। और यह जो हमारी फसल है किसान भाइयों 15 से 20 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाएगी और मंडी में जानी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी है। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है ये सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी है जो कि टमाटर के लिए बहुत ही जानी मानी वैरायटी है और बहुत सारे किसान भाई हैं जो इसको लगाना पसंद करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि मैंने रोपाई के समय इसमें कौन सी खाद डाली हुई थी। किसान भाइयों, जैसे ही जो हमारी नर्सरी 20 से 22 दिन की हुई तब से ही हमने खेत की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने खेत की 4 से 5 गहरी जुताई की और उसके बाद उसके खरपतवार हमने निकाल लिए। उसके बाद हमने किसान भाइयों 1 एकड़ में 40 किलो DAP, 20 किलो पोटास जो था वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद डाल करके खेत में हमने किसान भाइयों आखिरी जुताई कर दी। आखिरी जुताई करने के बाद हमने उसमें बेड बना लिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसके बाद हमने उसमें टमाटर की रोपाई कर दी। अगर आपके यहाँ ड्रिप का सिस्टम है तो आप किसान भाइयों उसमें हल्की सिंचाई रोपाई के बाद उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे किसान भाइयों हर पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था। उस तरीके मैंने इसके 8 से 10 दिन तक मैंने इसकी 2 से 3 दिन पे हल्की सिंचाई की। जैसे ही 8 से 10 दिन हुए हमारा जो पौधा है वो अच्छे तरीके से खड़ा हो गया और उसके बाद किसान भाइयों हमारी जो फसल है वो 15 दिन की हो गई और जब रोपाई के 15 दिन हो गए तो उस समय किसान भाइयों हमने 1 एकड़ में 6 किलो सल्फर, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 30 किलो DAP, 10 किलो यूरिया और 5 किलो पोटास फिर से MOP पोटास इसको मैंने किसान भाइयों अपनी फसल में डाल दी। इसको किसान भाइयों आप चाहें तो इसका घोल बना करके आप स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको चाहें तो जैसे मैंने पौधे के पास में डाल दी थी आप उस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने किसान भाइयों इसका खरपतवार नियंत्रण कर लिया और जैसे ही किसान भाइयों हमारी जो फसल है वो 40 से 45 दिन की हुई तो उस समय किसान भाइयों हमने उसमें एक स्प्रे किया। पहला जो हमने स्प्रे किया था वो रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए किया था और फनफूद जनित रोगों के लिए। उससे बचने के लिए किसान भाइयों हमने 10 दिन के अंतराल पे इसमें 500 ग्राम फनफूद नाशक को लेकर के 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे छिड़का। और जैसे ही 40 से 45 दिन की फसल हुई उससे हर 10 दिन पे हमने इस पे फनफूद जनित रोग के लिए जो है किसान भाइयों 500 ग्राम कार्बेंडाजिम और जो मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट आता है उसका हमने यहाँ पे 500 ग्राम को 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे किया और इसको हम लगातार 10 दिन पे करते ही रहते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों जैसे ही 45 दिन की हमारी फसल हो गई यानी 1.5 फीट का पौधा हो गया और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हमने तार और बांस के सहारे से बंधाई कर दी। और किसान भाइयों रोपाई के 55 दिन बाद आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हमारी टमाटर की फसल है और 15 से 20 दिन के अंदर इसका जो माल है वो मंडियों में जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैंने इसमें जो कुछ भी किया था वो आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी जारी रहेंगी। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।